if any particle have the mass m and velocity v, then what will be the kinetic energy and momentum? आ जाओ. If mass of a particle is m and velocity will be v, then momentum p equal to m into v. मोमेंटम की वैल्यू p equal to m into v होती है. If the mass m and velocity v, then momentum equivalent the product of mass and velocity. It's a clear? Now kinetic energy. Now kinetic energy. Kinetic energy. Now kinetic energy of the particle equal to k equal to क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर. ये चीज क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, how to we correlate to kinetic energy and potential energy? If we want to put up here potential momentum, yeah, I want to express the kinetic energy in form of momentum, then what will we do here? अब एक चीज देखो, हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए P इक्वल टू mv. हमने क्या किया? m से मल्टीप्लाई एंड m से डिवाइड कर दिया. यहां आप लिख सकते हो बाय डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय m. ऐसा क्यों किया भी बता रहे. अब हम काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो किसमें चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो रिप्रेजेंटेशन हो जाए, एक्सप्रेशन हो जाए, वो इन फॉर्म ऑफ मोमेंटम हो जाए, p के एक्सप्रेशन में हो जाए. नाउ वी कैन राइट हियर हाफ m स्क्वायर into v square upon m. That's clear? Yes, Is that sir. clear? Okay. Half ये p square upon m हो गया. That means a kinetic energy can be represented in the form of momentum as. Okay. अब आ जाइए. अब जो प्रॉब्लम हमारा कर रहा है, इस एक्सप्रेशन को ऐसे रखेंगे. इट विल बी नीडेड. इसकी जरूरत पड़ेगी. अब हम करें क्या? अब हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन मोटिव है वो क्या कर रहा है? इफ टू different particles have the masses m1 and m2 and velocity respectively v1 and v2. If two particles of mass m1 and m2 and velocity v1 and v2 respectively. अब ऐसा है तो हम अगर इस एक के लिए और दूसरे के लिए, दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें जानना है. या मोमेंटम क्या हो सकता है दोनों का. तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर दोनों को हम रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? हाफ p1 स्क्वायर. इसके एक का मोमेंटम p1 ले लिया, दूसरे का मोमेंटम p2 ले लिया. हाफ p1 स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसके फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया इसे. ओके. Yes, sir. अच्छा, एंड सेकंड दूसरे के लिए भी रिप्रेजेंट कर दे. मतलब यहां जितने हैं दोनों पार्टिकल के लिए हम वही कर रहे हैं. ओके. तो ये हो गया p2 का स्क्वायर अपॉन
अपॉन m2 का है, m2 का स्क्वायर नहीं, नीचे तो m2 होगा, ओनली m2 होगा, m1 होगा। हाँ अच्छा, दोनों इक्वल है और ये किसके इक्विवेलेंट है? इट विल बी इक्विवेलेंट द काइनेटिक एनर्जी। मतलब हम ये कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल सॉरी मोमेंटम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, जैसे ये रिप्रेजेंट किया है एक जनरल पार्टिकल के लिए, तो वही एक टू डिफरेंट पार्टिकल पे यही प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया। ओके, नाउ दोनों को डिवाइड कर दो, P1 अपॉन P2 फाइंड आउट कर लो, तो क्या होगा? P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2 इक्वल टू P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर। इसको इन दोनों की इक्विवेलेंट ले लिया और ये हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएंगे जैसे इक्विवेलेंट लेंगे। P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर, तो M1 को ऊपर कर दो, M1 अपॉन M2। बात समझ में आ गई? सर एक बार वापस बताना ये वाला। हाँ, अब देखो एक बार हम थोड़ा सा रफ वर्क करके बताते हैं। हाफ P1 स्क्वायर अपॉन M1 इक्विवेलेंट टू हाफ P2 स्क्वायर अपॉन M2। 1 ये कैंसिल है। अब क्या किया? P1 अपॉन स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर इक्विवेलेंट टू M1 को यहां कर दो, M1 अपॉन M2। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ओके, नाउ वी कैन आल्सो राइट इन P1 अपॉन P2 M1 अपॉन M2, ऐसे भी लिख सकते हैं। यस सर। बस यही चीज यहां आप सीरियल वाइज लिखते हैं, वही चीज हमने यहां लिखा है। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, P1 अपॉन P2 इक्विवेलेंट टू अंडर रूट M1 अपॉन M2। P1 अपॉन P2 इक्विवेलेंट टू M1 अपॉन M2। ये हो गया हमारा टू डिफरेंट पार्टिकल्स which have the masses M1 and M2 and velocity respectively V1 and V2. If the kinetic have the same kinetic energy, if both particle have the same kinetic energy, वो दोनों पार्टिकल की kinetic energy सेम है, then what will be the relation between their momentum? उनके मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होगा? This P1 upon P2 equal to M1 upon M2, where P1 and P2 equal to the momentum of both particles respectively. First particle के लिए P1 and second particle will be P2. B2. Okay, understand? Yes sir. Now you can write here the momentum of two particles cannot be same. Hence, the momentum of two particles cannot be same. अच्छा, ये बात क्यों लिखी गई? कौन बताएगा? क्योंकि जब क्वेश्चन को हमने स्टार्ट किया तो ऑलरेडी वी कैन एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बोथ पार्टिकल आर सेम। हमने ये कहा कि काइनेटिक एनर्जी सेम है बोथ पार्टिकल का, तो हमें ये फाइंड आउट करना था व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन दियर मोमेंटम। उन डिफरेंट पार्टिकल के मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होगा, वही रिलेशन हमने रिप्रेजेंट किया है। एक जनरल पार्टिकल के फॉर्म में पहले हमने कन्वर्ट किया, काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस किया इन मोमेंटम के फॉर्म में। नाउ वी टेक द different mass M1 and M2 and velocity V1 and V2 of two different particles. Then we can write because kinetic energy are same. हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं since both particles kinetic energy are same. अगर both पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सेम है तो हम उनके मोमेंटम में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते। और हमें एंड में क्या मिला, ऑब्टेन क्या हुआ? द मोमेंटम ऑफ द बोथ पार्टिकल्स आर नॉट सेम, कैन नॉट बी सेम आल्सो, बट उनका जो काइनेटिक एनर्जी सेम है।